पवित्रता प्रेम का सबसे पहला और ज़रूरी गुण है। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं क्लियर नहीं बोल पाती। उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो मनुष्य पवित्र ना हो वो प्रेम कर ही नहीं सकता। एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पवित्र भावना, पवित्र विचार की बात हो रही है, ना कि सिर्फ शरीर की पवित्रता की। अपनी एनर्जी को पवित्र भाव में रखने की बात हो रही है। जिस प्रेम भाव से हम भगवान के भक्ति के प्रति पवित्र रहते हैं, उसी प्रकार हमें संसार के प्राणियों के प्रति भी पवित्र रहना चाहिए। हमें अपने प्रेम भाव में उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना हम भगवान के साथ रहते हैं। जिस प्रकार हम उनके प्रति हमेशा पवित्र रहते हैं, उनके लिए कभी भी मन में गलत कपट विचार नहीं रखते और ईश्वर के प्रति अपनी भावना, अपना विचार सदैव पवित्र रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर को पवित्र रहकर ही खुश किया जा सकता है और उनका सच्चा साथ पाया जा सकता है। और हम ईश्वर को कोई धोखा नहीं देते। हम जो कर पाएंगे वही वादा ईश्वर से करते हैं और जो वादा करते हैं उसे पूरे पवित्र भाव के साथ पूरा भी करते हैं। तो ऐसे ही पवित्र हमें सबके प्रति रहना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर बसे हैं। हर प्राणी उसी ईश्वर परमात्मा का अंश है। तो यदि हम किसी के प्रति अपवित्र होंगे तो इनडायरेक्ट हमारी वह अपवित्रता परमात्मा के प्रति हुई ना। अपवित्रता से मतलब है जिसके प्रति हमारा व्यवहार सच्चा नहीं है, हमारे विचार में खोट, झूठ है, कर्म सही नहीं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो जब हम किसी व्यक्ति या प्राणी को धोखा देते हैं, उसके हृदय मन से खेलते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर, जब टाइम आता है तो उन बातों पर खरा नहीं उतरते। मतलब किसी भी तरीके से हम यदि किसी मनुष्य या प्राणी के प्रति अपवित्र भाव रखते हुए उसे धोखा देते हैं, तो ये धोखा अपवित्रता परमात्मा को देते हैं, क्योंकि वह मनुष्य या प्राणी परमात्मा का अंश है। हम सब जानते हैं कि शरीर अलग अलग होती है, बनावट अलग अलग होती है, परंतु अंदर से हम सब एक ही परमात्मा के अंश रूपी आत्मा है। परमात्मा कभी भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं आते, पर वो अपने अंशों को प्राणी के रूप में जरूर भेजते हैं। हमारे जीवन में जितने भी प्राणी आते हैं, जितने भी मनुष्य आते हैं, सब वही परमात्मा के अंश होते हैं। प्राणियों से हम कैसा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति कितने पवित्र भाव रखते हैं, परमात्मा उनके द्वारा हमारी नीयत की परीक्षा लेते हैं। यदि नीयत अच्छी होती है तो कर्म के अनुसार हमारे साथ भी अच्छा होता है। यदि नीयत गलत होती है तो कर्म के अनुसार हमारे साथ भी गलत होता है। और एक बात तो हम सब जानते हैं कि जैसे मनुष्य की भावना होती है, वैसे ही एनर्जी यूनिवर्स में फैलती है। तो जब हम किसी के प्रति अपवित्र रहते हैं और धोखा देते हैं, तो हमारे अंदर जो अपवित्र भाव है वो भी यूनिवर्स में फैलती है। साथ ही उस प्राणी को जिसको धोखा मिला है, उसको दुख दर्द होता है और वो दुख दर्द की भावना भी यूनिवर्स में उस प्राणी के एनर्जी द्वारा फैलती है। और वो प्राणी मनुष्य जिसे अपवित्रता प्राप्त हुई होती है, उसके विचार गलत हो जाते हैं। जो दुख दर्द उसे मिलता है, उसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ले जाता है और बाकी लोगों के प्रति वो भी अपवित्र भाव रखता है, ये सोचते हुए कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं भी बुरा करूँगा, जो लोगों ने मुझे दिया वही मैं भी लोगों को दूंगा। आजकल हम देख ही रहे हैं कि एक लड़की से धोखा खाया हुआ लड़का
बाकी लड़कियों को धोखा देता है, वैसे ही एक लड़का से धोखा खाई हुई लड़की बाकी लड़कों को धोखा देती है और इस तरह से अपवित्र भाव को अपना लेते हैं, जो कि गलत है। किसी और की वजह से अपना आचरण कभी खराब नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि एक गलत व्यक्ति के द्वारा निकला गया गलत भाव कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है। हर चीज़ की शुरुआत एक से होते हुए बहुतों में बढ़ जाती है। तो यदि हम में से कुछ लोग पूर्ण पवित्रता की शुरुआत करें तो वो कुछ लोग बहुतों में बढ़ जाएंगे और यूनिवर्स में पवित्रता की भी एनर्जी फैलेगी, जो हम सबके लिए अच्छा है। धन्यवाद।